चरणं सदा शरणं हरिचरणं 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 सदा शरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वविद्याधिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण का एकादश स्कंद के 25वें अध्याय में सांख्य योग का वर्णन करते हुए तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से किया है। आइए हम इसका श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच गुणानाम समृषाणाम पुमानयेन यथा भवेत् तन्मे पुरुष वर्येदमुपधारे संसतः। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुष प्रवर उद्धव जी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उसके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। हमारे और आपके स्वभाव में क्यों भेद होता है? भगवान कह रहे हैं ये गुणों का जैसा प्रकाश जिसके अंदर होता है ठीक वैसे ही हमारा स्वभाव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं हे उद्धव तुम्हें बतलाता हूं कि किस गुण से कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्गुण की वृत्तियां हैं सम, मन है संयम, मन का संयम ही सम है। दम है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह अर्थात विषय वस्तुओं में जो इंद्रियों का लगना है, जो फंसना है, उससे जो निग्रह है वही दम है। तितिक्षा है सहिष्णुता, धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात आदि का हमारे शरीर पर कोई भी प्रभाव न हो। कोई मुझे कुछ कह दे, दो झापड़ मार दे, मुझे माला पहना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ना चाहिए। ये है तितिक्षा। और विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा। लज्जा क्या है? पाप करने में स्वाभाविक संकोच। और आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। रजोगुण की प्रवृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड। अभी तक आप लोगों ने सत्वगुण की वृत्तियां सुनी। अब रजोगुण की क्या वृत्तियां हैं? इच्छा है, प्रयत्न है, घमंड है, तृष्णा है। तृष्णा क्या है? असंतोष। कितना भी पैसा हो जाए फिर भी और लेना है, और कमाना है, इतना और कर लेना है। मतलब मन की शांति नहीं, असंतोष। विषय भोग आज भोगा है, कल और भोग लो, यही तृष्णा है। ऐठ या अकड़।
देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना आदि तमोगुण की वृत्तियां हैं। अब तमोगुण की क्या वृत्तियां हैं? क्रोध, असहिष्णुता। क्रोध क्या है? असहिष्णुता। किसी को भी क्रोध में होकर के कुछ भी कह देना, मारपीट कर लेना, झगड़ा करना, उसके बाद उसी से आगे ये सब उत्पन्न होते हैं। लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड। उसके आगे बता रहे हैं कि तमोगुण की वृत्तियां क्रोध है, लोभ है और मिथ्या भाषण है, हिंसा है, याचना है, पाखंड है, श्रम है, कलह है, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता। ये जो है अकर्मण्यता, जैसे हम सुबह हमें 4 बजे उठना है, लेकिन थोड़ा और सो लें, इस प्रकार से हम आलस्य में सोते रहते हैं, यही अकर्मण्यता है। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियां जो पृथक पृथक वर्णन किया गया है, अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूं और यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्दादि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियां उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस, तामस। जब मनुष्य धर्म और अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा और रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण ही है। हे उद्धव, इस प्रकार समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और सुधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें 3 गुणों का मेल ही समझना चाहिए। हे उद्धव, मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की और कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्वगुण ही जानना चाहिए। क्योंकि सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुण समझना चाहिए। सत्वगुण, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है। क्या है? चित्त है। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। हे उद्धव, इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर के अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। दुख भी मिलता है, कर्म भी करता है, यश भी प्राप्त करता है और लक्ष्मी से भी संपन्न होता है, जब रजोगुण उसमें बढ़ता है। और तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका अभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है, अथवा निद्रा आलस्य की वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय
हो और मन में आसक्ति न हो, तब सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्व गुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेन्द्रियां असंतुष्ट, कर्मेंद्रियां विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सोना सा हो जाए तथा ज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। हे उद्धव, सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राजसों का बल बढ़ जाता है। हे उद्धव, वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राजसत्व प्रधान, निवृत्त, प्रवृत्त अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरीया अवस्था इन तीनों में से एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्व गुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाता है। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। अरे जिसकी मृत्यु सत्व गुण की वृद्धि के समय होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्त होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है, उसे मनुष्य लोक की मिलता है। और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं, उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है, तब वह सात्विक है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना नहीं रहती, जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है, जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है, वह राजसिक होता है। और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है, वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है। उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। निर्गुण ज्ञान क्या है? शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान तो निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है और रागान्ध होकर के कर्म करने वाला राजसिक है और पूर्वापर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। उनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है, वह निर्गुण कर्ता कहलाता है। आत्म विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है और कर्म विषयक श्रद्धा क्या है? राजस। और जो श्रद्धा अधर्म में होती है, वह तामस है तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा है। हे उद्धव, आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक और रसनेन्द्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है और बहिर्मुखता क्या है? विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा ज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है।
और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृतिक है। हे उद्धव, द्रव्य, वस्तु, देश, स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, तिर्यग आदि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक है। नर रत्न, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं वह गुणमय है। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतर के संबंध में सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। जीवों को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है। हे सौम्य, सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रहते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है। हे उद्धव, और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर दुर्लभ ही, बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान है और इसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुष को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्य गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले और इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे और योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा अर्थात निरपेक्षता के द्वारा सत्य गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। गुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाने पर भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपने उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। अब आगे हम एकादश स्कंद के 26वें अध्याय में पुरुरवा की वैराग्य युक्ति को सुनेंगे। तब तक के लिए सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। चरणं सदा शरणं हरि चरणं सदा शरणं हरि चरणं
सदा शरणं हरिचरणं सदा शरणं हरिचरणं सदा शरणं हरिचरणं सदा शरणं हरिचरणं सदा शरणं सच्चिदा